संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणुझास्मि। अद्य शास्त्रे तृतीयखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि कालिदासस्य विरचित पूर्वमेघदूतस्य ध्वनि छाया च वक्रता संक्षेपेण वर्णनम् उपस्थापय। साहित्य के पौर्वात्य समाख्याता विश्वनाथ कविराज सिद्धांत पाश्चात्यशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम् यदा की कसौटी पर कालिदास का विश्व विश्रुत ध्वनिमय मेघदूत खंड काव्य अत्युत्तम काव्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिद्ध होता है। ध्वनि काव्य की आत्मा है। यदा ध्वनि के बिना काव्य विगत आत्मा है, प्राणहीन निर्जीव। ध्वनि की संस्थिति विशिष्ट भावाव्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द भंगिमा की विचित्रता से सुरक्षित रहती है और ध्वनि एक अंतः सूक्ष्म अर्थ है जो सुप्रयुक्त शब्द के बहिस्थल अर्थ के अंतस्थल में प्रतिभासमान रहता है। सुप्रयुक्त शब्द अर्थ का अनुरणन ही ध्वनि है, जिसके अपर पर्याय है गूढ़ार्थ, व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ। शब्द के अर्थ को दो शक्तियां कौन कौन अभिधा और लक्षण, फिर उससे विलक्षण तीसरी शक्तियां हैं क्या? व्यंजना का समकक्ष अर्थात समक्ष, चमत्कार भरा अर्थ। व्यंजना क्या? चमत्कार भरा अर्थ। साहित्य में ध्वनि के नाम से अभिहित किया गया है। जैसे ध्वनि मर्मज्ञों ने कहा है, ध्वन्यालोक महाकवि आनंदवर्धनाचार्यस्य कृतिः वर्तते। ध्वन्यालोक ग्रंथे उद्धृत अर्थात प्रतीयमानं पुनरन्यदेव बस्त्वस्वाणीषु महाकवीनां। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव बस्त्वस्तिवाणीषु महाकवीनां। यह ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत में उद्धृत किए हैं कौन? आनंदवर्धनाचार्य। और कहते हैं कि साहित्य दर्पणकार एवं काव्य प्रकाशकार के मतानुसार 5000 से भी अधिक ध्वनियां हैं। 5000 से भी अधिक ध्वनियां हैं, किंतु उनमें संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य रूप ध्वनि के मुख्यतः मान्य है। यदा इनके 4 प्रकार प्रसिद्धियां अर्थात अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। कौन कौन? वस्तु से वस्तु ध्वनि, वस्तु में अलंकार ध्वनि, अलंकार से वस्तु ध्वनि, और इन दोनों रूपों से मिलकर 8 प्रकार की हो जाती है। जैसे मेघदूत में ध्वनि की वक्रता तो है ही, पर साथ ही छाया की वक्रता के बारे में भी महाकवि कह रहे हैं। क्या? कि मेघदूत की कविता में ध्वनि की वक्रता में उत्पन्न मूलार्थ है, अर्थात उत्पन्न मूलार्थ से विलक्षण आंतरिक अर्थ की अपात मनोहारित उद्धृत किए हैं। जैसे कि इस श्लोक के द्वारा यह उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं महाकवि कालिदास, द्रे श्रृंग
दृष्टोत्साहश्चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनागे स्थानादस्मात् सरसनिचूला दोत्पतोदङ्मुखः खं दिङ्नागानाङ्गपथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। अब कह रहे हैं कि इस छंद के प्रथम चरण में अद्रेह श्रृंगं प्रयोग उपमेयकृत उपमेय भूत एवं मेघ में उपमान भूत पर्वत श्रृंग का संदेह कराते हुए मेघ की कृष्ण वर्णता को अर्थात व्यंजित कर रहा है। क्या? तो फलस्वरूप संदेह अलंकार द्वारा मेघ की कृष्ण वर्णता रूप वस्तु को ध्वनि अपरिमेय आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। और द्वितीय चरण का इष्टोत्साह चकित चकितं मुक्त सिद्धांगना भी प्रयोग है। भंगों में मेघदूत के दर्शन से मुग्ध सिद्धांगनाओं द्वारा अपने को लाभान्वित समझे जाने के कारण उस मेघदूत का सौभाग्य ध्वनित होता है। जैसे फलतः अंगनाकृत दर्शन रूप वस्तु द्वारा मेघदूत को सौभाग्य रूप वस्तु की ध्वनि सीधे मर्मस्थल को छूती है। जैसे कहते हैं कि प्रस्तुत छंद में प्रयुक्त निचुल इत्यादि ये दोनों शब्द समस्त कविता के एक विलक्षण अर्थ को उद्भासित करते हैं कि महाकवि वे कालिदास के सहाध्यायी तथा प्रतिपक्षियों द्वारा प्रतिपादित उनके कालिदास के प्रबंधगत दोष के परिहर्ता थे। एक बार शास्त्रार्थ के क्रम में उन्होंने कालिदास के प्रख्यात प्रतिपक्षी दिंगनागाचार्य द्वारा हस्त विन्यास पूर्वक प्रतिपादित दोषों का परिहार किया था और इस प्रकार निचुल ने दिंगनागार्य के प्राधान्य का अपहरण कर सारस्वत शुद्ध महाकवियों की दृष्टि में कालिदास के प्रबंध को निर्दोष प्रमाणित करते हुए ऊंचा उठाया था, जो कि सत्य है। सही में उपरोक्त कविता में शब्द शक्ति मूलक वस्तुध्वनि अनुपम अर्थ वैचित्र का सर्जन कर रही है। जैसे शब्द शक्ति मूलक वस्तुध्वनि का दूसरा उदाहरण है यह है कि इस श्लोक के माध्यम से त्वयायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासान प्रीति स्निग्ध जनपद प्रीति स्निग्ध जनपद लोचने पीयमान सद्यः सद्योत्कर्षण सुरभि क्षेत्रमारोह्यमालं किंचित् पश्चात् ब्रज लघुगति किंचित् पश्चात् ब्रज लघुगति भूय एवोत्तरेण। यथा एक दक्षिण नायक बहुत पत्नियों को एक साथ प्रसन्न रखने की कला का मर्मज्ञ के साथ संदेश वाहक मेघ का अंतर सादृश्य प्रकट किया गया, अर्थात भावों सुख तथा दाम्पत्य प्रेम के अंतिम परिणति अपत्य की उत्पत्ति पति के अधीन है, ऐसा मानकर बहु तेरी पत्नियां विश्वास के साथ प्रतिस्निग्ध तरल दृष्टि से पति की ओर
निहारा करती है, परंतु अपने इत्यादि मेघ का आचरण भी यहाँ एक ऐसा विलक्षण अर्थ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उस अर्थानुरणन केवल पदों की प्रयोग बंकिमा के कारण हो रहा है, किंतु आगे भी अभिव्यंजना के अनोखे ढंग में ध्वनि का क्या है कि बांकपन देखिए, क्या देखिए इस श्लोक के माध्यम से। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रे स्तयारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्ण नूनं यस्यामरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामस्तन इव भुव शेषविस्तार पाण्डु। अर्थात प्रस्तुत छंद को शब्द भंगिमा द्वारा पके फलों से लदे आम के पेड़ों के कारण पृथ्वी के पीले प्रांत भाग एवं श्यामल मध्य भाग वाले पयोधर जैसे आम्रकूट पर्वत पर स्थित मेघ का अंतः सादृश्य कामनी के कुछ कलश पर विश्राम करते हुए किसी परिश्रांत कामी के साथ सुंदर ढंग से हो रहा है। ध्वनि वक्रता का यही चमत्कार, ध्वनि वक्रता का यही चमत्कार क्या इस श्लोक के माध्यम से तस्यास्तितैर्वन गजमदैर् वासितं बान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं धनतुलयितुं नानिलः सक्ष्यति त्वाम् रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णतागारवाय। अर्थात इस छंद की प्रयोग भंगिमा में एक विलक्षण गूढ़ार्थ का आभास सरस हो उठा है। वह है आयुर्वेद निर्दिष्ट वमन कर्म द्वारा कोष्ठ शुद्धि के पश्चात कफ के शोषण के लिए हल्के तिक्त कषाय जल का पान करने से बल लाभ किए हुए व्यक्ति की बात प्रकोप का भय नहीं होता, व्यक्ति को बात प्रकोप का भय नहीं होता। इस प्रकार अनुरणन अर्थात इस प्रकार अनुरणन को ध्वनिकारों ने ध्वनि की वक्रता कहा है। और उदाहरण लीजिए, जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप वक्रता के संबंध में कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। प्राप्यावन्ति नोदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् प्राप्यावन्ति नोदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् पूर्वोदिष्टामनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूतेषु
स्वर्णिणाङ्गाङ्गतानां शेषै पुण्यैरितमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणाङ्गतानां शेषै पुण्यैरितमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। प्रस्तुत छंद के चतुर्थ चरण की उत्प्रेक्षा द्वारा विशाला नगरी उज्जैनी का स्वर्ग सादृश्य व्यंजित हो रहा है होता है। अतएव शेषैः पुण्यैः तमिव दिवः कांतमत्खण्डमेकम् प्रयोग में उत्प्रेक्षा अलंकार के तल में एक विशेषार्थ युक्त उपमा का विमल वक्रता ध्वनित हो रही है। जैसे इस श्लोक के माध्यम से गच्छन्ति रमण बसतिं योषितां यत्र नक्तं रुद्रालोके नरपतिपथे शोचिभेद्यस्तामोभिः सौदामिन्या कनकनिकषा स्निग्धया दर्शयोर्वा तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्मभोर्विक्लवास्ता। अर्थात प्रस्तुत छंद के अर्धांग अर्थात अर्धांश में सूचि भेदस्तमो भी प्रयोग केवल अपने बांकंपन के कारण अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा अंधकार की प्रगाढ़ता को चमत्कारिक ढंग से अभिव्यक्त कर रहा है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार ध्वनि का अंग होकर एक विचित्र वक्रता का सृजन कर रहा है। किस प्रकार? इसी पर आनंद वर्धनाचार्य ने कहा है कि तेलांगाराः परां छायां यन्ति ध्वन्यंगतां गताः। ध्वन्या लोग उद्योत दू में वस्तु से वस्तु ध्वनि का चित्र अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं महाकवि कालिदास। तत्र स्कंदं नियत बसतिं पुष्पमेधिकृतात्मा पुष्पसारे स्नापयतु भवान् व्योम गंगा जलाद्रि रक्षा हेतोर्नवससि भूता वासवीनां च मूनां रक्षा हेतोर्नवससि मृता रक्षा हेतोर्नवससि वृता वासवीनां च मूनाम् अत्यादित्यं हुतवमुखे संवृतं तद्धितेजः अत्यादित्यं हुतवमुखे संवृतं तद्धितेजः। अर्थात इस छंद में देवता की पूजा से अलका की यात्रा अर्थात
मेघ का महान मंगल होगा। यात्री, इस छंद में यात्री को मेघदूत का महान मंगल होगा, यह विशेषार्थ अभिव्यंजित होता है। किस प्रकार देवता पूजन रूप वस्तु में मंगल रूप वस्तु की ध्वनि यहाँ एक अनोखी बंकिमामयी आभा बिखेर रही है। क्या और कह क्या रहे हैं कि प्रस्तुत छंद के मूलार्थ में हिमालय की जो रूपरेखा खींची गई है उसके अंतस्थल में चित्र सारगृह कोहबर का भी एक सजीव चित्र प्रतिबिंबित प्रतीत होता है, जो कि मेघदूत का ही हिमालय स्थित वैवाहिक चित्र सारगृह है। यह ध्वनि वक्रता द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। क्या इस श्लोक के माध्यम से नेत्राणि सतत गतिना यद् विमाना भूमि रालेख्यानां स्वजल कणिका दोषमुत्पाद्य सद्य अंकास्पृष्ट इव जलमुच स्वादृशा जालमार्गै धूमोद्गारानुकृति निपुणा जर्जरानिस्पतन्ति आसीनानां सुरभितशीलं नाभिगन्धे मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारे वक्षस्वध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निसरण शोभां शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खात पंकोपलेयान्। यहाँ नेत्रानीताः आदि कवि की पैदग्ध्यपूर्ण ध्वनित भंगी एक आकर्षक सूचनार्थ को अभिव्यक्त करती है। किस प्रकार, जिस प्रकार किसी अंतःपुर संचारी दूत द्वारा गुप्त रूप से अंतः प्रवेशित जार पुष्प वहाँ की स्त्रियों में व्यभिचार दोष को उत्पन्न कर सद्य सशंक होते हुए परिवर्तित वेश से क्षुद्र मार्ग द्वारा वहाँ से बाहर निकल आता है, वैसे ही मेघ का भी आचरण है। मनोहर ध्वनि वक्रता का यह भी एक उत्तम उदाहरण है। दूसरे भाग में और बताएंगे। महाकवि कालिदास सच में एक अनुपम, मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द नहीं है। बारंबार प्रणाम। संस्कृताय नमः।